अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपनी ज़िंदगियों में। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो हर बच्चे, हर इंसान, सबको ही पसंद होती है, यानी कि लाल लोबिया की रेसिपी। इसे राजमा भी कहा जाता है पंजाबी में, लाल लोबिया भी कहा जाता है और रेड किडनी बीन्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो लाल लोबिया बनाने के लिए आपने सबसे पहले आधा किलो लाल लोबिया लेना है। उसको रात में पानी के अंदर भिगो के रख देना है। 1 टीस्पून नमक डालना है आपने, ओवरनाइट आपने इसको भिगो देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने इसको प्रिपेयर करना है, यानी कि बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 अदद प्याज हैं, 10 से 12 मेरे पास लहसुन की तुरियां हैं। तो आपने इनको डालना है कुकर के अंदर। 4 अदद प्याज हैं, बारीक मैंने काट लिए हैं, और 10 से 12 मेरे पास लहसुन के इस तरीके से जवे हैं जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है, वो डाल दिया। इसके बाद इसमें 2 ग्लास पानी आपने डालना है भर के। 2 ग्लास पानी डालना है आपने, इतना पानी डालना है कि प्याज और लहसुन अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चम्मच इसमें हल्दी गई है, और 2 टीस्पून यानी कि 2 चम्मच इसके अंदर मैंने डाले हैं लाल मिर्च के पाउडर के। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल दादर मिर्चें डाली हैं मैंने। 2 टेबलस्पून यानी कि 2 चम्मच इसके अंदर आपने डालना है तेल यानी कि ऑयल। ठीक हो गया। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आप घर में खाते हैं उतनी ही आप डालिएगा। अगर आप मेरे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे तो ये नॉर्मल नमक और मिर्च है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने लहसुन और प्याज को सीटी दे देनी है। आपने ढक्कन लगाना है, कुकर को बंद करना है इसको अच्छे तरीके से। एहतियात से हमेशा कुकर यूज़ किया कीजिए, और उसके बाद इसको सीटी लगा दीजिए। अब आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए सीटी देनी है। 10 मिनट के बाद जब इसके अंदर से सारी भाप आप निकाल देंगे, उसके बाद आपने ढक्कन खोलना है, और ढक्कन खोलने के बाद आपने इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देना है। आफ्टर दैट आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, और आप देख सकते हैं लहसुन कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। सो इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर 1 कप जितना ऑयल डालना है ताकि हम मसाले को अच्छे तरीके से भून सकें। सो मैंने 1 कप तेल डाला है, कुकिंग ऑयल जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वही आप इसमें शामिल कीजिएगा। ऑयल डालने के बाद आपने इसको पका लेना है थोड़ी देर के लिए, यानी कि 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा टमाटर मैंने ये फ्रीज़र के लिए, इनको मैंने कद्दूकश करके डाला है। फ्रीज़र के टमाटर जो होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको कद्दूकश करके शामिल किया। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, आप ताज़े भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब टमाटर हल्का सा खुश्क हो जाए, यानी कि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, तब आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद हरी मिर्चें। इनको आपने एज इट इज़ शामिल करना है, टेल और हेड रिमूव करके, और 2 अदद हरी मिर्चों को आपने छोटा छोटा कट करके डालना है। ठीक हो गया। ये डालने के बाद आपने इसको भून लेना है मज़ीद 5 से 10 मिनट। इतना आपने भूनना है कि ये कलर निकल के आ जाए। ठीक हो गया। मसाले का ये कलर अच्छा सा निकल के आएगा, तभी आपने नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ना है। और हांडी आपकी तभी अच्छी बनती है जब मसाले को आप बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं। ठीक हो गया। सो ये कलर आ चुका है। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं लाल लोबिया, जिनको हमने भिगो के रखा था ओवरनाइट। ये आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। लाल लोबिया डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। राजमा भी कहते हैं हम लोग, बेसिकली पंजाबी हैं तो हम इसको राजमा ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपने राजमा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। मैंने यहाँ पे 6 से 7 कप पानी डाला है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करते हैं राजमे के अंदर, यानी कि लाल लोबिया में, तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, और आप इसको ज़्यादा देर मत पकाइएगा। ठीक हो गया। मैंने नॉर्मल सा शोरबा रखना है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं करना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का रखना है, इसलिए मैंने इसके अंदर 7 कप जितना पानी डाला है। ठीक हो गया। अब हम इसको पकाएंगे। तो अब आपका काम है राजमे को, यानी कि लाल लोबिया को गलाना। तो आपने दोबारा से इसके ऊपर रखना है कुकर, और कुकर को आपने बंद करना है। उसके बाद इसके ऊपर सीटी रखनी है, और आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए सीटी दे देनी है। 15 से 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करना है, और उसके बाद आपने इसकी भाप निकाल लेनी है, और फिर आपने ढक्कन खोलना है। इसके बाद आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, और आपने इसको मज़ीद जितना भी आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं शोरबे की, उतनी कंसिस्टेंसी आपने रख लेनी है। और इसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पे राजमा जो है वो गल चुका है कि नहीं। तो ये परफेक्टली गल चुका है। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए सीटी दी थी, उसके अंदर ये गल चुका है। अब आपने इसको मिक्स करना है, और इसके अंदर आपने चंद चीज़ें डालनी है, और उसके बाद इसको आपने पकाना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना गरम मसाले का पाउडर। इसके बाद 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जितनी कंसिस्टेंसी मैं रख रही हूँ, अगर आपने भी उतनी ही रखनी है तो आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। ठीक हो गया। अगर आपने पतला शोरबा रखना है तो सीटी के बाद थोड़ा सा इसको
पकाइएगा 2-3 मिनट और उसके बाद आपने इसको सर्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट पकाया है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर डालना है धनिया, यानी कि हरा धनिया। ये फ्रेश कोरिएंडर है, इसको डालने के बाद आपने इसको सर्व करना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा निकल के आया है। ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मजे की बनती है। आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है। नीचे कमेंट में फीडबैक देकर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।